सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्णा। आज की भगवान की पावन कथा, 2 मिनट भगवान का कीर्तन, उसके बाद कथा। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जीवन सफल उसी का हो जिसने किए ये काम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वसुदेव जी का यज्ञ और देवकी के 6 पुत्रों को लाना। श्री सुखदेव जी बोले, ऋषियों ने कुरुक्षेत्र में यज्ञ आरंभ किया और सब सामग्री जुटाकर वासुदेव जी से यज्ञपति विष्णु भगवान का पूजन कराया। उस यज्ञ को देखने के लिए देश देश के राजा महाराजा वहाँ आए और यादव भी बड़े ठाट बाट से वहाँ पहुँचे। तब वसुदेव जी की स्त्रियाँ नख से शिखा तक श्रृंगार करके हाथ में पूजन की सामग्री लेकर यज्ञशाला में आईं। उस समय नाना प्रकार के बाजे बजने लगे, अप्सराएं नाचने लगीं, भाट आदि यश गाने लगे, गंधर्वों की स्त्रियां गीत पाठ करने लगीं। फिर पुरोहितों ने 18 स्त्रियों के साथ वसुदेव जी का अभिषेक किया। उस समय काले मृग की छाला ओढ़े हुए वसुदेव जी पीला पीताम्बर पहने, हाथ में सुवर्ण का कंकन, गले में मणियों के हार, पैरों में नूपुर, कानों में कर्णफूल का कंगन, गले में मणियों के हार पहने हुए, कानों में कर्णफूल धारण करने वाली अपनी स्त्रियों के साथ ऐसे शोभित हुए जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा। राम और कृष्ण भी अपने परिवार वालों के साथ वहाँ शोभित हुए। इसके बाद वसुदेव जी ने विधिपूर्वक यज्ञ कराकर भगवान का पूजन किया और उन पुरोहितों को अनेक प्रकार के गो, धरती, कन्या आदि का दान दिया। फिर गांठ जोड़कर पुरोहितों ने परशुराम तालाब में वसुदेव को स्नान कराया, उत्तम वस्त्र आदि पहनाकर उनसे बहुत दान दक्षिणा दिलवाया। आए हुए मेहमानों, याचकों, ब्राह्मणों, अन्न बंदी मांगदों का यथाउचित आदर सत्कार करने के साथ दान मान देकर विदा किया। सब अपने मुख से प्रशंसा करते हुए अपने स्थान को चले गए। पांडव भी अपने परिवार वालों के साथ मिल भेंट कर विदा हुए। केवल प्रेमवश नंद उनके साथ के ग्वाल ही कुछ दिनों तक वहां टिके रहे। तब वसुदेव जी यज्ञ से संतुष्ट हो नंद जी का हाथ पकड़कर उनसे कहने लगे, हे भाई नंद, प्रेम की फांसी स्वयं ईश्वर ने ही बनाई है, जो ना तो सूरों के शारीरिक बल से टूटती है और ना गोपियों के ज्ञान से। यद्यपि आपके उपकारों का बदला नहीं चुका पाया तो भी आपकी प्रीत पहले ही जैसी है। प्रत्युपकार की आशा ना होने पर वह कम नहीं हुई। तभी तो कहते हैं प्रीत का फंदा ईश्वर के हाथ में है, मनुष्य के नहीं। जब मैं बंदी गृह में बंदी बना हुआ था तब विवशता के कारण आपके साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता था, और अब तो धन के मद से अंधे हुए हम तुम्हें अब सामने देखकर मानो नहीं देखते हैं। इस प्रकार नंद जी बारंबार वसुदेव जी से प्रेमपूर्ण वार्तालाप करके उनके बारंबार अनुरोध और प्रेम से विवश होकर श्री कृष्ण जी के प्रेम से 3 महीने तक वहाँ रहे। जब वे जाने की आज्ञा मांगते तब आज नहीं कल चले जाना, आज नहीं कल चले जाना, नहीं परसों सुबह नहीं शाम, शब्द ऐसे कहकर यादव उन्हें रोक लेते थे। पश्चात वसुदेव जी ने जब सब देशों के नरेशों को पाटंबर पहनाकर विदा किया तब उन सब के जाते ही नारद जी सहित सब ऋषि वहाँ से विदा हुए। फिर नंदराय जी गोप गोपी ग्वाल बाल समेत सब वसुदेव जी से विदा होने लगे। उस समय की बात कुछ कही नहीं जाती। इधर तो यदुवंशी करुणा का कर अनेक अनेक प्रकार की बातें करते हैं और उधर जब ब्रजवासी जाते थे
उसका कुछ बखान नहीं किया जा सकता ही बनता था। निदान वसुदेव जी ने श्री कृष्ण के बलराम के सहित नंदराय जी को समझा बुझाकर पाटंबर पहना और बहुत सा धन देकर विदा किया। इतनी कथा कह श्री सुखदेव जी बोले, महाराज, इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र और बलराम जी सूर्य ग्रहण का स्नान करके सबके साथ जब द्वारकापुरी में आए तो घर घर आनंद मंगल के बधावे हुए। द्वारका में एक दिन कृष्ण और बलराम जी जो वसुदेव जी के साथ पास गए तो इन दोनों भाइयों को देख यह बात मन में विचार कर खड़े हुए, क्योंकि कुरुक्षेत्र में नारद जी ने कहा था कि श्री कृष्ण जगत के कर्ता और दुख हरता हैं। यह सोचकर वसुदेव जी श्री कृष्ण से बोले, हे महाराज, मैं आपकी शरण में हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पिताजी, आप लोग में भैया बलराम जी सारे द्वारकावासी, सारा जगत जैसा आपने कहा सबको ब्रह्म रूप ही समझना चाहिए। वास्तव में आत्मा तो एक ही है। ऐसा कहकर वसुदेव जी फिर बोले, हे करुणा सिंधु महाराज, इतनी बात श्री कृष्ण जी के मुख से सुनते ही वसुदेव जी मोह के वश होकर चुपचाप हरि भगवान का मुख देखते रहे। प्रभु वहां से चलकर माता के निकट गए तो पुत्र को मुख देखते ही देवकी जी बोली, हे श्री कृष्ण आनंद कंद, मुझे एक महान दुख है जो रह रहकर हृदय में कांटे की तरह चुभता है। तब प्रभु ने कहा, वह क्या है, कहिए। तब देवकी जी ने कहा, तुम्हारे जो छह बड़े भाइयों को कंस ने मार डाला है, उनका दुख मेरे हृदय से नहीं जाता है। हे देवकी की ऐसी बात सुनकर श्री कृष्णचंद्र बोले, हे माता, अब तुम इस बात की कुछ भी चिंता मत करो, मैं अपने भाइयों को जाकर अभी ले आता हूँ। इतना कहकर वे शीघ्र ही पातालपुरी को चले गए। तब प्रभु के जाते ही उसका समाचार पाकर राजा बलि अत्यंत धूमधाम से पाटंबर के पावड़े डालता हुआ उनका स्वागत करने आया और इस प्रकार बड़े सत्कार से उन्हें अपने राज मंदिर में ले गया। वहाँ सिंहासन पर बिठाकर राजा बलि ने चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य से श्री कृष्णचंद्र जी की पूजा की। फिर सन्मुख ही हाथ जोड़कर स्तुति कर बोला, हे महाराज, आपका यहाँ आना कैसा हुआ। तब हरि बोले, हे महाराज बलि, कंस ने माता देवकी के जिन 6 पुत्रों को मार डाला था, अब उनके दुख से माता देवकी बहुत दुखी हैं, इसलिए हम यहाँ आए हैं कि अपने भाइयों को ले जाएं, माता को दे और उनके मन की चिंता को दूर करें। राजा बलि ने 6 बालक ला दिए और बहुत सी भेंट आगे धरी। तब प्रभु वहाँ से भाइयों को साथ ले माता के पास आए। माता देवकी पुत्रों को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। इस बात को सुन सारी मथुरापुरी में आनंद छा गया। सुभद्रा हरण। हे राजा परीक्षित, अब मैं तुमसे सुभद्रा हरण की कथा सुनाता हूँ, जिसमें अर्जुन श्री कृष्णचंद्र जी की बहन सुभद्रा को हर कर ले गए थे, जो देवकी की पुत्री और श्री कृष्णचंद्र जी की छोटी बहन थी। वसुदेव जी ने अनेकों विद्वंसियों श्री कृष्ण बलराम जी को बुलाकर कहा, सुभद्रा विवाह के योग हो गई है, इसके लिए उचित वर तलाश करो। बलराम जी ने कहा, विवाह शत्रुता और प्रीत अपने बराबर वाले व्यक्ति से करना चाहिए। यदि उचित हो तो सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ करने से संसार में यश और कीर्ति प्राप्त होगी। श्री कृष्णचंद्र बोले, सुभद्रा के लिए अर्जुन का विवाह अति उत्तम और कीर्ति को बढ़ाने वाला होगा, इसी में कल्याण और यश की प्राप्ति होगी। श्री सुखदेव जी बोले, श्री कृष्णचंद्र के मुख से ऐसी बात को सुनते ही सब विद्वंसी बोल उठे, अर्जुन को कन्या देना अति उत्तम है। इतना सुनते ही बलराम जी रुष्ट होकर वहाँ से उठ गए। जब यह समाचार वीर अर्जुन को मिला तो वह अपना सन्यासी का भेष धारण कर हाथ में कमंडल ले द्वारकापुरी में जाकर आसन लगाकर बैठ गया। एक दिन बलदेव जी अर्जुन को साधु जानकर अपने घर भोजन करने को लिवा ले गए। जब अर्जुन भोजन करने बैठे तो सुभद्रा जी सामने ही दिखाई पड़ी। उन्हें देखते ही अर्जुन मोहित हो गए। उधर सुभद्रा जी व अर्जुन के सौंदर्य को देख उन पर आसक्त हो गईं। उधर तो सुभद्रा जी घर में जाकर पति के मिलने की चिंता करने लगीं।
इधर अर्जुन भोजन करके जब अपने आसन पर आए तो प्रीतमा के मिलने के लिए मन ही मन अनेक भावनाएं उत्पन्न करने लगे। एक दिन शिवरात्रि के दिन पूर्वासी क्या स्त्री क्या पुरुष नगर के बाहर सभी शिवजी को पूजने गए। वहाँ सुभद्रा जी अपने सखी सहेलियों के साथ शिवजी की पूजा करने गई। उनके जाने का समाचार पाकर अर्जुन भी रथ पर चढ़कर धनुष बाण ले वहाँ उपस्थित हुए। हे राजन, तब जैसे शिवजी की पूजा कर सुभद्रा जी लौटी, वैसे ही अर्जुन ने हाथ पकड़कर सुभद्रा को उठा अपने रथ में बैठा लिया। हे महाराज, इस पर बलराम जी तो महाक्रोध में आ गए। इस बात का समाचार पाकर प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सांब और बड़े बड़े यादव बलराम जी के समक्ष हाथ जोड़कर बोले, महाराज, यदि आप हमको आज्ञा दीजिए तो शत्रु को पकड़ लावें। जिस समय बलराम जी सब यदुवंशियों को साथ ले अर्जुन के पीछे चलने को उपस्थित हुए, उस समय श्री कृष्ण जी ने आकर बलराम जी को सुभद्रा हरण का सब भेद कह समझाया और कहा, हे भाई अर्जुन, एक तो हमारी बुआ का बेटा है और दूसरे परम मित्र है। अर्जुन को क्या सामर्थ्य जो वह हमारी बहन को हर कर ले जाता। ऐसा कहकर मन ही मन बहुत पछताते हुए नरम गरम पड़ते बलराम जी भाई का मुख देखकर अपना हल मूसल पटक कर बैठ रहे। तब उनकी देखा देखी सब यदुवंशी भी जहाँ तहाँ बैठ गए। उधर अर्जुन ने घर ले जाकर वेद विधि से सुभद्रा के साथ विवाह किया। विवाह का समाचार पाकर श्री कृष्ण बलराम जी ने वस्त्र भूषण, दास दासी, हाथी घोड़ा और रथ और बहुत से रुपये एक ब्राह्मण के हाथ संकल्प कर हस्तिनापुर को भेज दिया। श्री मुरारी भक्त हितकारी रथ पर बैठकर मिथिला को चले। वहाँ श्रुतदेव नामक ब्राह्मण और राजा बहुलाश ये दो भक्त थे। महाराज, प्रभु के चलते ही नारद, वामदेव, व्यास, अत्रि, परशुराम आदि कितने ही मुनि आ मिले और श्री कृष्ण जी के साथ हो लिए। जिस दिशा में ही प्रभु जाते वहाँ के राजा आगे आकर पूज भेंट करते जाते थे। निदान चलते चलते कितने ही दिनों में प्रभु वहाँ पर पधारे। हरि के आने का समाचार पाकर वे दोनों भेंट ले श्री कृष्ण जी के पास आए। प्रभु का दर्शन करते ही दोनों भेंट धर दंडवत कर हाथ जोड़कर सम्मुख खड़े हो अति विनती कर बोले, हे कृपा सिंधु दीन बंधु, आपने बड़ी दया की जो हम जैसे पतितों को दर्शन दे पावन किया, जन्म मरण से छुड़ा दिया। इतनी कथा कह श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, अंतर्यामी श्री कृष्ण उन दोनों भक्तों के मन की भक्ति देखी स्वरूप धारण कर दोनों के घर गए। उन्होंने मन माना सब राव चाव किया और हरि ने कुछ दिन वहाँ ठहर उन्हें अधिक सुख दिया। आगे प्रभु ने उनके मन का मनोरथ पूरा कर ज्ञान बढ़ाया। जब प्रभु द्वारका को चले तब ऋषि मुनि पथ में विदा हुए। वे द्वारका में जा विराजे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नारद नारायण संवाद भस्मासुर की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों भगवान शाप देने की क्षमता रखते हैं, परंतु इनमें शंकर जी और ब्रह्मा जी तो शीघ्र प्रसन्न या अप्रसन्न होकर वरदान और शाप देते हैं, परंतु भगवान विष्णु जी ऐसे नहीं हैं। इस विषय में ज्ञानी जन एक प्राचीन कथा कहते हैं। भगवान शंकर जी एक बार भस्मासुर को वर देकर संकट में घिर गए। भस्मासुर शकुन का पुत्र था। उसकी बुद्धि बहुत ही खराब हो गई थी। एक दिन कहीं जाते समय उसने देवर्षि नारद जी को देख लिया। उसने देवर्षि नारद जी से कहा कि तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से कौन शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। इस पर नारद जी ने कहा, शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले देव तो शंकर जी हैं। नारद जी के वचनों को सुनकर भस्मासुर केदार पर्वत पर जाकर अग्नि को भगवान शंकर का मुख मान कर अपने शरीर का मांस काट काट कर अग्नि में हवन करने लगा। इस प्रकार 6 दिन बीत गए। उसके बाद भी उसको भगवान शंकर जी के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। 7वें दिन केदार तीर्थ में स्नान करके उसने अपने भींगे वाले मस्तक को कुल्हाड़ी से काटकर हवन करना चाहा। तभी शंकर जी ने अग्नि से प्रकट होकर दोनों हाथों से उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया और गला काटने से रोक लिया
उनके स्पर्श करते ही भस्मासुर का शरीर पहले की तरह हो गया। भगवान शंकर ने भस्मासुर से कहा, अब तुम मुझसे अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। भस्मासुर ने कहा, शीघ्र ही कहा, हे प्रभु, मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वही शीघ्र ही भस्म हो जाए। भगवान शंकर जी ने कहा, तथास्तु कहकर चले गए। ऐसा कहते ही भस्मासुर ने मन में तीव्र इच्छा जागृत हुई, क्यों ना मैं पार्वती जी को ही हर लूं, शंकर जी द्वारा वरदान किए हुए वर की परीक्षा इन्हीं पर कर लूं। उसने सोचा, शंकर जी ने जो हमें वरदान दिया है, मैं इसकी परीक्षा भगवान शंकर पर ही क्यों ना करूं। परीक्षा के लिए उसने उन्हीं पर प्रयोग करने के लिए हाथ बढ़ाया। अब तो शंकर भगवान शीघ्र ही भयभीत होकर दौड़ने लगे। भस्मासुर भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। भगवान शंकर जी बैकुंठ गए, जो भगवान विष्णु जी का लोक है। भगवान विष्णु जी ने देखा कि शंकर जी बड़े ही घोर संकट में हैं, तब अपनी योग माया से ब्रह्मचारी बनकर दूर ही से धीरे धीरे भस्मासुर की ओर आने लगे। भगवान विष्णु ने भस्मासुर से कहा, आप थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लो। भगवान विष्णु ने उसकी बुद्धि हर ली। आप इस समय क्या करना चाहते हैं? भगवान की बात सुनकर उसने अपनी थकावट थोड़ी दूर की। तदुपरांत क्रमशः अपनी तपस्या तथा भगवान शंकर जी के पीछे दौड़ने की बात बताई। तुम शंकर जी की बात पर विश्वास करते हो तो झटपट अपने सिर पर हाथ रखो, तुम्हें झूठ व सच का पता शीघ्र ही लग जाएगा। उसने उनके कहने पर अपने सिर पर हाथ रख लिया। उसी क्षण वह भस्म हो गया। इस प्रकार भगवान विष्णु जी ने उनको संकट से शीघ्र ही बचाया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सबसे बड़े कौन देव हैं? ऋषियों का निर्णय। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एक समय सरस्वती नदी के किनारे ऋषि लोग बैठे हुए ब्रह्मा का विचार कर रहे थे। तब वहाँ उन लोगों ने इस बात की शंका हुई कि ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन बड़ा है। तब इसकी जांच के लिए उन ऋषियों ने श्री भृगु जी को भेजा। वे सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मा की सभा में आए, उनके गुणों की परीक्षा की। ना तो उन्होंने नमस्कार किया, ना स्तुति की, बल्कि स्वयं आसन पर जा बैठे। ब्रह्मा जी यह सोचकर कि इसने मेरा अपमान किया है, बहुत क्रोधित हुए, किंतु यह मेरा लड़का है, ऐसा मानकर अपने क्रोध को उस प्रकार शांत किया। जिस प्रकार आग से उत्पन्न हुए जल से आग ठंडी होती है, उसके बाद भृगु जी वहाँ से उठकर कैलाश पर्वत पर शिव जी के यहाँ गए। उन्होंने ज्यों ही भृगु महाराज को आते देखा, त्यों ही उनसे मिलने दौड़े, किंतु भृगु महाराज ने कहा, तुम चिंता की भस्म शरीर में लगाकर कर्म धर्म को छोड़कर अशुभ रूप बनाए रहते हो, अतः तुम अलग रहो, मुझे मत छुओ। इस पर शंकर जी ने त्रिशूल उठाकर उन्हें मारना चाहा। इस अनर्थ को देखकर पार्वती जी उनके पैरों पर गिर पड़ी, बोली, हे नाथ, ऐसा मत कीजिए। इस प्रकार शिव जी के क्रोध से भी बचकर भृगु जी विष्णु लोक को गए। वहाँ लक्ष्मी जी की जांघ पर विष्णु भगवान को सोते हुए देखकर उनकी छाती में एक लात मारी। उस लात के लगते ही विष्णु भगवान लक्ष्मी सहित जाग गए तथा पलंग से उतरकर श्री भृगु महाराज को सांगडांग दंडवत कर कहने लगे, हे प्रिय, हे विप्र, आइए इस पलंग पर बैठिए। आप जो यहाँ पधारे हैं सो मुझे कुछ भी पता भी नहीं लगा। खैर, आप इस अपराध को क्षमा करें। हे मुनि, आपके ये पैर बहुत कोमल हैं, इनको बहुत परिश्रम करना पड़ा। यह कहते हुए वह उनके पैर दबाने लगे तथा कहने लगे कि ये चरण तो बड़े बड़े तीर्थों में फिरते हैं, तीर्थों को भी शुद्ध करने वाले हैं। अब इनके धोबन से तीनों लोक सहित मुझे तथा मेरे साथ रहने वालों को शुद्ध करें। आज मैं आपके चरणों द्वारा सब पापों से मुक्त हो गया। जहाँ आपका चरण चिन्ह पड़ा है, उस छाती में आज से लक्ष्मी जी वास करेंगी। हे परीक्षित, ऐसी कोमल और नम्र वाणी भगवान के मुख से सुनकर भृगु जी की आँखों प्रेम के आंसुओं से डबडबा गईं और कंठ गदगद हो गया। उन्हें इतनी प्रसन्नता हुई कि वह कुछ बोल नहीं सके। तब वहाँ से विदा होकर भृगु जी उस स्थान पर आए
जहाँ सरस्वती के किनारे सब ऋषिगण थे। तब लोगों ने उन तीनों देवों के बर्ताव का स्पष्ट वर्णन किया। भृगु जी ने विष्णु भगवान की सहनशीलता का वर्णन सुनकर उन ऋषियों को शंका दूर की हो गई और वे लोग यह जानकर कि महान अपराध के समय भी निर्विकार रहने वाले विष्णु भगवान हैं, उन्हीं को उन लोगों ने सबसे बड़ा माना है। परीक्षित, एक समय द्वारकापुरी में एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी स्त्री को लड़का पैदा होने के कुछ ही क्षण बाद उसे मृत्यु ने प्राप्त किया। तब वह विप्र उस मरे हुए लड़के को गोद में उठाकर करुणामय स्वर से विलाप करते हुए राजा उग्रसेन के द्वार पर उस बच्चे को रखकर कहने लगा, इस लड़के की मृत्यु होने का कारण मैं नहीं हूँ, यानी यह मेरे अवगुणों से नहीं मरा है, बल्कि ब्रह्मद्रोही विषय वासना में लीन लंपट तथा लालची राजा के कुकर्म से ही यह मेरा अबोध लड़का मरा है। क्योंकि जो राजा जीवों का वध करता है, इंद्रियों के वश में रहता है तथा दुष्ट प्रकृति का है, ऐसे राजाओं की सेवा करने से प्रजा सर्वथा दरिद्री और दुखी रहती है। इस तरह उस ब्राह्मण ने अपने क्रमशः मरे हुए 8 लड़कों को राजा उग्रसेन के द्वार पर रखकर राजाओं की निंदा करना आरंभ किया। पश्चात उसके रोने धोने को महावीर अर्जुन ने सुना। उसे सुनकर उन्हें बड़ी चिंता हुई। उन्होंने ब्राह्मण को बुलाकर रोने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने कहा, अर्जुन क्या पूछते हो? कहने को भगवान कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर का राजकाल जाएगा, पर पिता के रहते पुत्र का मर जाना उसके पिता और राजा के लिए कितने दुख की बात है। प्रजा का दुखी रहना राजा के ही अधर्म का परिणाम है। यदि राजा धर्मात्मा होता तो प्रजा कदापि दुखी नहीं रहती है। यादवों का क्या है, वे तो अपने खान पान के मौज में पड़े हुए आनंद लूट रहे हैं। जब उस ब्राह्मण ने ऐसा कहा तब अर्जुन बोले, हे विप्रदेव, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपके पुत्र को कोई नहीं ले जा सकता। इसके लिए अब मैं आपके यहाँ ही कुछ दिन रहकर आपके पुत्रों की रखवाली करता रहूँगा। इतना होने पर भी यदि आपके पुत्रों की रक्षा नहीं हुई तो मैं अपने इस प्रण पालन की अयोग्यता से विवश हो अग्नि में कूदकर इस पाप से छुटकारा लूँगा। इस पर ब्राह्मण ने कहा, अर्जुन तुम यह क्या कहते हो? जिन पुत्रों की रक्षा करने में कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध जैसे धनुर्धर भी समर्थ ना हुए, जिस टेढ़े कार्य को करने में जगदीश्वर भी सफल ना हुए, उसे तुम कैसे कर सकोगे? मेरे विचार से तुम अपनी मूर्खता के ही कारण ऐसा कह रहे हो। भला मैं तुम्हारी इस बात का विश्वास कैसे करूं? अर्जुन ने कहा, हे ब्राह्मण, मेरा नाम अर्जुन है। लोग मुझे गांडीवधारी कहते हैं। क्या आपने नहीं सुना है? मैं वही अर्जुन हूँ जिसने अपने युद्ध द्वारा आशुतोष भगवान शंकर को प्रसन्न किया है। सो तुम मुझ जैसा पराक्रमी की निंदा करते हो। ब्राह्मण समय आने पर युद्ध में काल को भी परास्त कर सकता हूँ। वही काल जब तेरे पुत्र को लेने के लिए आएगा तो उसे मैं अपने बाहुबल से अवश्य छुड़ा लूँगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, जब अर्जुन ने ऐसा कहा तो ब्राह्मण को विश्वास आ गया। वह बारंबार महावीर अर्जुन का यशोगान करता हुआ अपने घर चला गया। कुछ दिन बाद जब उसकी ब्राह्मणी गर्भवती हुई तो ब्राह्मण अर्जुन के पास जाकर बोला, हे महाराज, अब मेरी ब्राह्मणी को गर्भ धारण हो गया, अब आप उसकी रक्षा कीजिए। अर्जुन सावधान हो गए। उन्होंने ब्राह्मण को सांत्वना देकर शीघ्र ही जल का आचमन किया, शिव जी का ध्यान कर अपने सब अस्त्र शस्त्रों को संभाला, फिर गांडीव धनुष को हाथ में लेकर मंत्रों का प्रयोग आदि चलाकर शास्त्रों से उन ब्राह्मण के सारे ग्रह को चारों ओर से एक पर दूसरा, दूसरे पर तीसरा ऐसे बाणों की छावनी सी छाकर आच्छादित कर दिया, जिससे वह सारा ग्रह तोते के पिंजरे जैसा बन गया। समय आने पर ब्राह्मणी को पुत्र उत्पन्न हुआ। बालक पृथ्वी पर गिरते ही कहाँ कहाँ करके रोने लगा, परंतु उसी क्षण वह अपने शरीर सहित अदृश्य हो गया और उसे जाते हुए किसी ने नहीं देखा। शिशु की माता छाती पीट पीट कर रोने लगी।
बाहर ब्राह्मण रो रो कर कहने लगा, हाँ मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ, इस नपुंसक अर्जुन के कहने पर विश्वास कर गया। इस प्रकार कहते हुए वह श्री कृष्ण जी के पास जाकर अर्जुन की निंदा करने लगा। कृष्ण जी ने समझाकर उसे बहुत धैर्य दिया, पर पुत्र शोक से उसे किसी तरह की शांति नहीं मिली। वह बार बार कहता, जिसकी रक्षा प्रदुम्न बलराम अनिरुद्ध है, हे कृष्ण जी आप भी ना कर सके, उसको मूर्ख अर्जुन ने करने के लिए कैसे साहस किया। इसे झूठे अर्जुन को धिक्कार है, धिक्कार है। इसके बाहुबल को धिक्कार है और इसके गांडीव को धिक्कार है। जब यह मेरे पुत्र की रक्षा करने में समर्थ नहीं था तो इसने ऐसा निरर्थक साहस क्यों किया। किसी कार्य का विश्वास दिलाकर फिर उसे ना कर सकना कितना बड़ा अधर्म है। हे राजा परीक्षित, उस समय ब्राह्मण के मुख से बारंबार अपनी निंदा सुनकर महावीर अर्जुन को शोक से संतप्त हो गए। मारे लाज के उन्हें मुख भी दिखलाना कठिन हो गया। वे बारंबार सोचते थे कि अब मैं क्या करूं। उसी क्षण उन्हें संयमनीपुरी का स्मरण हो आया। फिर तो वे उसी क्षण इमराजपुरी को चले गए, जहाँ पर भगवान इम विराजमान रहते थे। वहाँ पर ब्राह्मण के पुत्र को ना देख इंद्रलोक पहुँचे। वहाँ पर उसे ना देख कृमशा, अग्नि, ऋतृत, सोम, वायु तथा वरुण लोक चले गए। वहाँ पर भी उसे ना पाकर अष्ट लिए रसातल आदि नीचे के लोकों तथा स्वर्ग के ऊपर ब्रह्मादि के स्थानभूत विभिन्न लोकों में भी गए, जहाँ दूसरे नहीं जा सकते थे। वहाँ पर जब भूतों ने उन्हें ब्राह्मण का पुत्र ना मिला तो अपनी प्रतिज्ञा को अधूरी समझकर उन्होंने अग्नि प्रवेश की इच्छा की, लेकिन अपनी युक्तियों से खंडन करते हुए भगवान कृष्ण ने उन्हें मना कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अपनी आत्मा की वर्तसना मत करो, मैं तुम्हें ब्राह्मण पुत्रों को दिखा दूंगा। जो मनुष्य आज निंदा कर रहे हैं वे ही भविष्य में तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। मैंने कई बार कहा है कि बिना सोचे समझे किसी कार्य का निश्चय न किया करो, पर तुम नहीं मानते। आओ मेरे साथ चलो, मैं ब्राह्मण का पुत्र ढूंढ लाता हूँ। हे राजा परीक्षित, ऐसा कहकर श्री कृष्ण उनको साथ लेकर रथ पर जा बैठे और पश्चिम ओर की चलकर माता सात पर्वत वाले सातों द्वीपों सहित समुद्र तथा लोकालोक पर्वत को लांघकर उनके उस पार घने अंधकार में चले गए। उसमें चलते समय श्री कृष्ण जी के रथ के घोड़े अपने मार्ग से चलने में असमर्थ हो गए। तब श्री कृष्ण जी ने यह देखा कि घोड़े अपना मार्ग छोड़कर इधर उधर भटक रहे हैं, तो उन्होंने अपने अद्वितीय प्रकाश वाले सुदर्शन चक्र को आगे चला दिया, जिससे सारा अंधकार दूर होकर प्रकाश हो गया। तब उस अद्भुत तेज को देखकर अर्जुन की आंखें चौंधिया गईं और उन्होंने विवश होकर दोनों हाथों से नेत्र बंद कर लिया। फिर तो श्री कृष्ण जी अपना रथ लिए एक गहरी जल राशि में जा बैठे और वहाँ एक दमकता हुआ महाकाल नाम का नगर दिखलाई पड़ा, जिस बस्ती में बड़े भयंकर हजारों सिर वाले शेषनाग को देखा, जिनके ऊपर अपना आसन लगाए श्याम वर्ण चतुर्भुज रूप वाले बनमाला धारण किए हुए नंद सुनंद आदि पार्षदों से घिरे हुए भगवान गदाधर जी बैठे हुए थे और लक्ष्मी जी उनका चरण दबा रहे थे। उन भगवान के चारों ओर खड़े होकर ऋषि मुनि उनकी वंदना कर रहे थे। तब शोभा के धाम भगवान गदाधर जी को इस प्रकार बैठे हुए देखकर श्री कृष्ण जी ने निकट जाकर उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। फिर अर्जुन सहित हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए। तब वे शेष साई भगवान अर्जुन से मुस्कुराकर बोले, हे अर्जुन, तुम्हें देखने की इच्छा से ही मैं ब्राह्मण का पुत्र चुराकर यहाँ ले आया था। तुम दोनों मेरे ही अंश से पृथ्वी की रक्षा करने के लिए मानव शरीर धारण कर उत्पन्न हुए हो, अतः अब तुम शीघ्र ही पृथ्वी के भार को दूर कर मेरे पास चले आओ। लो, यह ब्राह्मण का पुत्र, इसे अपने साथ ले जाओ। फिर तो श्री कृष्ण अर्जुन ने भगवान गदाधर को प्रणाम कर
उस ब्राह्मण के छोटे बड़े सब 9 पुत्रों को साथ लेकर द्वारका का मार्ग पकड़ा और लाकर ब्राह्मण को दिया। भगवान श्री कृष्णचंद्र की कृपा से यह सब आश्चर्य देकर अर्जुन को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री कृष्ण के अन्य चरित्रों का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे महाराज, एक तो राजा उग्रसेन की राजधानी में तरह तरह के कुतूहल के साथ खुशियां मनाई जाती थी। दूसरी ओर श्री कृष्ण जी आनंद कंद 16 सहस्त्र 108 सुसज्जित युवतियों के साथ नित्य आनंद करें। कभी कभी तो वे युवतियां प्रेम में इतनी मस्त हो जाती थीं कि प्रभु का रूप बनाकर नाचती गाती, और इधर श्री कृष्णचंद्र जी भी प्रेम में आसक्त हो उन स्त्रियों का रूप धारण कर आनंद लूटते थे। अर्थात उन लोगों की ऐसी ऐसी लीलाएं थीं जो बिल्कुल अखतनीय थीं तथा वर्ण अतीत हैं। हे राजन, ये सब तो देखते ही बन पाता था। इतना कहकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एक दिन रात्रि के समय श्री कृष्ण जी उन युवतियों के साथ आनंद क्रीड़ा कर रहे थे। उनके इस चरित्र को देखकर किन्नर, गंधर्व, बीन, पखावज, भेरी तथा दुदुम्बी आदि बाजे बजाकर उनका गुण गाने लगे। श्री कृष्ण विहार करते करते उन युवतियों को सरोवर के किनारे ले जाकर तथा सलिल में प्रवेश कर जल विहार करने लगे। यह जल क्रीड़ा ऐसी हुई कि सब युवतियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में मुग्ध हो गईं। वे अपनी तन मन की सुध बिल्कुल ही भूल गईं। फिर समुद्र से कहने लगी, हे नदीश, क्या तू जो लंबी लंबी सांसें लेता है तथा रात दिन जागता है, क्या किसी का तुझे वियोग है या 14 रत्नों के जाने से शोक करते हो? फिर चंद्रमा को देखकर बोली, हे शशि, बलवान क्षय रोग से ग्रस्त हो जाने के कारण तुम क्षीण होकर अपनी किरणों से अंधकार को नाश करने में असमर्थ दिख रहे हो। क्या जिस प्रकार मुकुंद भगवान ने प्रेम भरी वाणी से हम युवतियों को पगली बना दिया है, उसी प्रकार तुम भी हो गए हो। इतनी कथा कहकर श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे, हे राजन, इसी प्रकार सब प्रेम में मतवाली युवतियाँ पवन, मेघ, पर्वत, नदी, कोकिल, हंस आदि से अनेकानेक प्रकार की बातें कहती थीं। वे भगवान अच्युत के साथ विहार करती हुई गृहस्थ आश्रम को चलाती थीं। हे राजन, 16,108 रानियों का जो मैंने प्रथम वर्णन किया, जिनमें एक एक रानी के 10-10 पुत्र, एक एक कन्या थी तथा उनकी अगणित संतानें हुई, जिनका वर्णन मेरी सामर्थ्य से बाहर है। पर मैं इतना जानता हूँ कि यदुवंशी बालकों को पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या 3,28,100 थी। आगे श्री कृष्णचंद्र के जितने भी वंशज हुए, वे रूप, बल, पराक्रम, धन, धर्म, कर्म में कोई कम न था। एक से एक चढ़ बढ़कर थे। कहाँ तक वर्णन करूं? बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। 10वें स्कंद की कथा समाप्त हुई। सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्णा।